ये अनपढ़ प्रधानमंत्री दरी पार अमित शाह, अगर तुम काला कानून लाओगे तो हम नहीं मानेंगे। इस देश का नक्शा को बिगड़ने नहीं देंगे नरेंद्र मोदी। तुम एक तौसीफ को मारोगे 100 तौसीफ पैदा होगा। इसलिए चुप नहीं रहना है भाइयों। कल चल के नहीं तो ये भी फैसला कर सकता है कि मुसलमानों मियां बीवी अलग रहो, तो ये कानून मानोगे क्या? हम नरेंद्र मोदी का पुतला दहल करेंगे, दिल्ली का लाल किला मंदिर में इसमें आगे में जाके दहल करेंगे, भस्म करेंगे ये अमित शाह को। दलीपार जी कान खोल करके सुन लो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस वक्फ बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट में सारे उलमाए इकराम, सारे तंजीम के सदर, हमारे किशनगंज जिला के सारे एमएलए, बाहर से आए हुए एमएलए और सांसद मनोज झा जी, आप सबका किशनगंज धरती में स्वागत युग है। किसी गोंगे का इतिहास नहीं लिखा जाता है, बोलने वाले का इतिहास लिखा जाता है। ये अनपढ़ प्रधानमंत्री दरी पार अमित शाह, अगर तुम काला कानून लाओगे तो हम नहीं मानेंगे। क्योंकि इस देश का नागरिक नहीं, किराएदार नहीं, हम हकदार हैं। आप कहेंगे कि अनपढ़ कैसे कहे? मैं साबित करता हूं। मैं मंच में कहता हूं कि मैं टिकटॉक पढ़ा लिखा, लेकिन आज तक नरेंद्र मोदी मंच में यह नहीं कहा कि मेरा इतना डिग्री है। तो मैं इसलिए मानता हूं कि नरेंद्र मोदी अनपढ़ है। नरेंद्र मोदी जी, शायद आपको इतिहास मालूम नहीं होगा। अगर पढ़ना नहीं आता है तो लाल किला के बगल में एक बोर्ड लगा हुआ है। 65,000 मुसलमानों ने जान गंवा करके इस देश को आजाद किया। 14,500 सिख भाइयों ने इस शहीद होकर के इस देश को आजाद किया। 8,500 दलित भाइयों ने शहीद होकर के इस देश को आजाद किया। इस देश का नक्शा को बिगड़ने नहीं देंगे नरेंद्र मोदी। तुम एक तौसीफ को मारोगे 100 तौसीफ पैदा होगा। 100 तौसीफ को मारोगे 1000 तौसीफ पैदा होगा। 1000 तौसीफ को मारोगे 1,00,000 तौसीफ होगा। हमने हिटलर का भी नाम सुना था, हमने गद्दाफी का भी शासन देखा है, हमने यजीद का भी नाम सुना है, हमने फिरौन का भी नाम सुना है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी, इस कौम को डराने का कोशिश मत करो। ये कौम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के आगे सर झुकता है। तुम्हारे आगे सर कलम कर देंगे, लेकिन तुम्हारे आगे, तुम्हारे हुकूमत के आगे, ये काला कानून के आगे हम सर नहीं झुकाएंगे। दावे के साथ आता हूं, मैं इस काला कानून के खिलाफ सिर्फ 30 करोड़ मुसलमान का लड़ाई नहीं है। मैं 90 करोड़ हिंदू भाई को साथ लेकर के इस काला कानून के खिलाफ नहीं, इस काला कानून को वापस करना होगा, वापस करना होगा। यानी तुमने गलत कानून हमारे माथे में अगर थोपे हो तो मैं नहीं मानूंगा। तुमने 370 का धारा लाया, हम लोग चुप रहे। तुमने क्या 3 तलाक का मामला लाया, हम चुप रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम आज हमारे वक्त का जमीन को छीनने का कोशिश कर रहे हो। कल इसलिए चुप नहीं रहना है भाइयों। कल चल के
फैसला कर सकता है कि मुसलमानों मियां बीवी अलग रहो, तो ये कानून मानोगे क्या? इसीलिए ये तो शुरुआत है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट का इंतजार कर रहा हूँ, और सुप्रीम कोर्ट का जो अभी आ रहा है बहुत अच्छा लाइन आ रहा है, इसीलिए मैं चुप हूँ। अगर सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला रद्द नहीं हुआ तो सिर्फ 30 करोड़ मुसलमान का लड़ाई नहीं, बल्कि 90 करोड़ मुसलमान हिंदू भाइयों को लेकर के हम नरेंद्र मोदी का पुतला डाल करेंगे, दिल्ली का लाल किला मंदिर में इसमें आगे में जाके डाल करेंगे, भस्म करेंगे ये अमित शाह को। दलीपाल जी कान खोल करके सुन लो, हम लोग चुप हैं इसलिए कि हमारा देश हिंदुस्तान है। इस देश का नक्शा जब बिगड़ने का मामला आएगा तो हम लोग जान गंवाने से पीछे नहीं हटेंगे। मैं वादा करता हूं आप लोगों के सामने में किशनगंज जिला में कि अगर पहला नाम आएगा तो मेरा नाम लिखिए, मैं सबसे आगे आपके साथ खड़ा रहूंगा। आपको भी आना होगा। ये लड़ाई सिर्फ मेरा कौम का नहीं है, इस देश का है। इस देश का नक्शा को बचाना है, अम्बेडकर का संविधान को बचाना है। संख्या बल पर आज चाहते हैं कि जो कानून थोप देंगे मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।